सौ बात की एक बात यह कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रहा है तो उस पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन लोग जगह जगह बवाल भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि उनका वोट काटने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? बीएलओ पर। तो यह तो जान लो कि बीएलओ कोई चुनाव आयोग थोड़ी है। कई बीएलओ की जान जा चुकी है और उन पर कई अलग एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसको उसको छोड़ भी दें। लेकिन बीएलओ चुनाव आयोग नहीं है, उन पर हमला क्यों कर रहे हो आप? अगर आपको लगता है इनको खास कोई एजेंडा दिया गया है कि लोगों के नाम काटने हैं या कुछ चिन्हित लोगों के नाम काटने हैं, तो पहले इनका काम तो समझ लीजिए। पहली बात तो यह, बीएलओ कोई चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ये वाले जो बीएलओ हैं, ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये कर्मचारी नहीं है चुनाव आयोग के। तो कौन है फिर? ये हैं सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग हैं, राजस्व विभाग के क्लर्क हैं, पंचायतों के सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, और भी कई इस तरह के कर्मचारी हैं। जैसे चुनाव ड्यूटी में इनकी ड्यूटी लगती है, वैसे ये भी लगा दी। उनको तो ये काम अपने काम के अलावा करने को दिया गया है। कई विभागों में छुट्टी भी दी गई है, लेकिन छुट्टी दी गई है तो जो उनकी जगह वहां पर जो काम है वो कोई दूसरा तो कर नहीं रहा। अगर टीचर को स्कूल से छुट्टी दे दी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? अब क्यों दिया गया है उनको ये काम, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन ये लोग क्या करें? इनको नौकरी करनी है तो ये इनकी ड्यूटी में डाल दिया गया है। जैसे चुनावों के दौरान टीचरों की ड्यूटी लगती है, वैसे ये भी इनको दे दी गया है। लेकिन चुनाव का काम तो 1-1.5 दिन में खत्म हो जाता है। जो मतदान वाला होता है वो ड्यूटी जो लगती है, ये काम करना है इनको 30 दिन। और काम क्या है? हर एक को एक चुनाव बूथ की लिस्ट का काम सौंपा गया है। इसीलिए ये हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। नाम में ऑफिसर लगा दिया तो सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े कहेंगे सीईओ बना दिए गए हो। लेकिन एक बूथ की लिस्ट बनाना मतलब इनको लगभग 1000 लोगों के नाम चेक करके डालने, और ये इनका जो मुख्य काम है उसके अलावा करना है। अब मुख्य काम जिस विभाग में, जहां के भी ये सरकारी नौकर हैं या टीचर हैं, वहां से छुट्टी भी दी गई हो, वहां से लीव भी दी गई हो, लेकिन वो काम तो बना ही रहेगा। और नियम यह है कि इनको ये घर घर जाकर करना है। शहरों में, फ्लैटों में एक ही जगह कई घर मिल जाते हैं, ये सही है, लेकिन गांव गांव में एक बूथ में पड़ने वाले घर दूर दूर भी होते हैं। अब 1000 आपको देखने, 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। टाइम आपके पास वही है, चाहे आपकी ड्यूटी कहीं हो, शहर हो, गांव हो, टाइम दूर दराज का इलाका हो, पहाड़ हो, कुछ हो, टाइम आपके पास वही है, 1 महीने का। और घर घर जाकर क्या करना है? यह भी नहीं है कि सिर्फ जाकर टिक मारना है, फॉर्म देना है। फॉर्म भी लंबा चौड़ा है, फिर भरा हुआ फॉर्म लेना है, फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ उसको अपलोड करना है, विभाग के ऐप पर अपलोड करना है। यही सबसे बड़ा काम बता रहे हैं लोग, क्योंकि हर फॉर्म में कई पेज हो सकते हैं। 1 घंटे में अगर 4 फॉर्म भी आप औसत लगा लो, 1 घंटे में 4 फॉर्म समझ लो भाई, भरवाए, ये किया, ऐप पे अपलोड किया, सब डॉक्यूमेंट्स लगाए, मतलब 4 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो 4 कर लिए, तो भी पूरी ड्यूटी की घंटों में तो 30 दिन बस इसी काम में हो जाएंगे बिना छुट्टी के। बाकी काम भी तो करना है। टीचरों का स्कूल है, नहीं जाएंगे, पढ़ाएंगे, छुट्टी लेंगे तो वो पढ़ाई जो डिले हो जाएगी उसका क्या होगा? बच्चों के पेपर चेक करने होते हैं, 50 काम होते हैं। बीएलओ का काम भी करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी का भी काम देखना है, ये काम भी देखना है। राजस्व कर्मचारियों को भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने का काम भी देखना है, नहीं देखना तो वो छोड़ देना है और ये काम करना है। तमिलनाडु में ये बारिश का टाइम है, वहां वाला जो मानसून आता है, तो वहां टीचरों की मानसून ड्यूटी भी लगा रखी होती है, बाकी कर्मचारियों की मानसून ड्यूटी भी लगा रखी होती है, और ये काम भी दे दिया है। यानी वो सुबह 6 बजे उठें, बीएलओ किट उठाएं, बीएलओ किट में ये फॉर्म, ऐप, आईडी कार्ड वगैरह सब लें, फिर बीएलए से भी तालमेल बिठाना है। अब ये बीएलए क्या है? ये है बीएलए। बीएलए कौन? बीएलए मतलब राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। ये तो हैं बीएलओ जो सरकारी हैं, और बूथ लेवल एजेंट बीएलए वो है पार्टी के। बीएलओ हो गए सरकारी लोग, बीएलए हो गए पार्टियों के लोग। पार्टी वाले ये देखते हैं कि उनके वोटरों का नाम ना कट जाए वोटर लिस्ट से, या जिनका जुड़वाना है वो जुड़ जाए वोटर लिस्ट में। तो बीएलए से तालमेल बैठाओ सुबह उठ के, फिर घर घर जाकर फॉर्म देना है,
नया नाम जुड़वाना, अगर कोई 18 साल का हो गया तो उसका अलग फॉर्म है, किसी का नाम हटाना है, कोई अब नहीं रहा, उसका अलग फॉर्म है, कहीं और से कहीं और लगाना है फॉर्म में, किसी और लिस्ट से किसी और लिस्ट में अलग फॉर्म है, नाम में सुधार करना अलग फॉर्म है, साइन करवाने, फोटो लगानी, डॉक्यूमेंट लगाने, फिर सब कुछ ऐप पर अपलोड करना, और उसमें नेटवर्क फेल हो जाए या ऐप क्रैश हो जाए तो इंतजार करना है, रोज की रिपोर्ट भरनी है, शाम को रिव्यू मीटिंग में रिपोर्ट देनी है, रात को डेटा अपडेट करना है। बता रहे हैं कि रोज के 12-12, 14-14 घंटे लग रहे हैं, और कई बीएलओ महिलाएं। और हमारे समाज में तो ये उम्मीद रहती है कि महिला है तो काम करेगी तो वो घर का काम भी साथ में देखेगी, बच्चों की देखभाल भी करेगी, ऊपर से स्कूल का काम भी उनको करना है अगर वो टीचर है, और ये भी करना है। कई बता रहे हैं कि आधी आधी रात हो जाती करते करते, फिर सुबह से फिर वही करना है। कोई घर पर ना मिले तो 3 बार जाकर चेक करना है। तो ये कई जगह आरोप जरूर लग रहे हैं कि घर घर जा ही नहीं रहे, ये बैठे हैं एक जगह और बस भरे जा रहे हैं फॉर्म और नाम काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए तो आरोप लग रहे हैं, इसलिए ये सब झगड़े वगड़े हो रहे हैं। और हो सकता है नहीं जा रहे हो कई, लेकिन ड्यूटी तो ये है कि जाकर देखना है। 3 बार गए, कोई नहीं मिला, तब जाके नाम काट सकते हो। लेकिन इतना काम 1 महीने में करने के लिए दे रखा है, ये तो काम देने वालों को देखना चाहिए ना। पब्लिक जो नाराज हो रही है, जहां भी हो रही है, उसकी भी क्या गलती है? अगर किसी को दिखेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला जा रहा तो वो भड़केगा ही। लेकिन दूसरी साइड इन बीएलओ की है, बीएलओ को कोई ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा, कोई छुट्टी नहीं दी जा रही, पैसे कुछ जरूर दिए जा रहे हैं, एसआईआर के इंसेंटिव के 6,000 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां टाइम पर ये करने के लिए डबल घंटे भी लग रहे हैं। ऊपर से हमले हो रहे हैं। हमला करने वालों का आरोप है कि ये लोग एजेंडा के तहत उनका नाम काटने निकले। कई लोग घर पर मिलते नहीं, जो अगर उस घर के सारे लोग अगर काम करते हैं, समझ लीजिए, वो मिलते नहीं घर पे, उनके यहां रविवार को जाना है, तो 1 महीने में 4 ही रविवार आएंगे, उन सबके फॉर्म उन दिनों पर ही भरवाने। कई लोग घुसने नहीं देते घर पर कि ये तो नागरिकता चेक करने निकले हैं। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जगह जगह उन पर हावी हो रहे हैं। ऊपर से शाम को सारा डेटा अपडेट करना है, ऐप पर अपलोड करना है। और जो लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ये सब जरूर जान लीजिए कि आपकी शिकायत अगर चुनाव आयोग से है तो जरूर रखिए। चुनाव आयोग से शिकायत जरूर रखिए कि भाई ये हो गया, वो हो गया, अपनी बात जरूर रखिए। वोटर लिस्ट में अगर नाम डलवाना है आपको या हट रहा है, वो सब आप अपनी कंप्लेंट जरूर रखिए, वो सब आपका हक है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये बीएलओ जो हैं, ये तो आम सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ये काम दिया गया है, और इनकी अपनी समस्याएं भी समझ लीजिए। कई होंगे इनमें जो अपने काम में कोताही बरत रहे होंगे, उनको जरूर बोलिए, लेकिन इन पर हमला करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब सवाल तो यह भी है ना कि सरकारी टीचर लोग अगर यही सब करते रहेंगे तो पढ़ा कौन रहा है बच्चों का, और ये क्यों दे दिया जाता है ये काम? ये वाले सवाल हम क्यों नहीं उठाते हैं कि टीचरों को ये काम दे दिया जाता है? क्या मतलब टीचिंग का काम जो है वो इतना फालतू टाइम होता है उसमें? कैसे पढ़ रहा है? अगर पढ़ाने के अलावा काम देना है तो 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा वाला काम दिया जाए, वो बात समझ में आती है। ये तो आपके अलावा अपने काम के अलावा करने वाला जो काम है, ये 1-2 घंटे का लग ही नहीं रहा है, ये तो कई घंटों का लग रहा है। तो सवाल असली ये है, 100 बात की एक बात,